वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग की साइंस तो दे ही रही थी, कल भी बताया था आपको, और आज भी हो रहा है, और आज सेल ऑफ भी हुआ है। एफआईआईज ने आज फिर कल से ज़्यादा माल बेचा है, उस सब की बात करेंगे और समझेंगे। लेकिन फिर भी बता दूं आपको, मार्केट के भी बढ़ने के चांसेस बाकी हैं और मार्केट अभी असली गेम नहीं दिखा रही है और दिखाने वाली है, ये तय है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं और समझते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। ठीक है, सबसे बड़ा डेटा विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स भाई आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कल जो कर रहे थे ये उसी को कंटिन्यू करा है। तो 13.87 पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्लोज हुआ है। 0.22% का डिप है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, यानी कि हम वही हैं जो कल का दिन था। अब कल का दिन क्या था? कल के दिन में थोड़ा सेल ऑफ था, लेकिन वहां पर अब बड़ा दिख रहा है सेल ऑफ। वो कैसे? कल गिरने वाले शेयरों की गिनती 1001 थी, जो आज ज़्यादा हो गई, और 1121 शेयर सेंसेक्स में रेड में बंद हुए हैं आज। वहीं कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी, दैट वाज 1165, वो और कम हो गई आज, और 1017 शेयर्स थे आज सिर्फ जो ग्रीन में बंद हुए। और अगर आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो गिरने वाले शेयरों की गिनती आज बढ़ने वाले शेयरों से ज़्यादा हो गई है ऑब्वियसली। और इस तरह से देखें तो मार्केट में देखिए कल निफ्टी में रोका हुआ है, कुछ गेम नहीं हो रहा है। वो निफ्टी कल 21,453 पे आज बंद हुआ है, 34 पॉइंट का अप मूव है। कल 38 पॉइंट्स का डाउन मूव था, तो मार्केट कहीं गई नहीं है। तो यानी कि जो गेम बना रहे हैं ये वो बन रहा है, आज भी असल गेम होता हुआ नजर आएगा। आज का जो हाई और लो था, रेंज की बात करें 167.30 पॉइंट्स था निफ्टी के अंदर में। लो जो है वो 21,337 का मारा, और हाई जो है वो इसमें कैच है 21,505 का आज हाई था। और ये कई दिन से 500 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करते हुए कर नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बढ़त आ रही है। जैसे कि आज जैसे हाई है 21,505 का, कल ये 482 का था हाई, और उससे पहले दिन 492 का था। आज इसने हाई थोड़ा ऊपर मारने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया, या जानबूझकर कोई नहीं करने दे रहा है, और या फिर अपनी पोजीशंस को वो शिफ्ट कर रहे हैं। 500 एक क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल होता है, मैंने कई बार बताया वीडियो में आप लोगों को, तो साइकोलॉजिकल लेवल, तो उसके वजह से ये गेम ऐसा होता नजर आ रहा है, यानी कि तैयार हो रहा है नेक्स्ट बड़ी गेम के लिए। उसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा चल रहा है कि आज 47,870 पे क्लोज हुआ है, 30.2 पॉइंट्स का गेन है। कल 275 पॉइंट गिरा था, बहुत कुछ नहीं होता बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन आज ग्रीन में बंद हुआ है 3.2 पॉइंट्स, और भी कुछ नहीं होता 0.01%, लेकिन इसमें खेल होता हुआ नजर आया। खेल कैसे? देखिए, बैंक ओवरऑल तो आज ग्रीन में बंद हुए हैं, 3 या रेड में कह लीजिए या फ्लैट कह लीजिए, जैसे भी आप समझे। लेकिन इसमें आज प्राइवेट बैंक जो हैं वो आज रेड में बंद हुए हैं, और पीएसयू बैंक जो हैं वो आज ग्रीन में बंद हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्राइवेट बैंक में 0.8% की गिरावट है। और ये गिरावट है क्यों? 0.8% मतलब कुछ नहीं, 0.08% ये आया HDFC से। HDFC एक प्राइवेट बैंक है, 1652 पे क्लोज हुआ है, और इसमें छोटी सी गिरावट 0.17% की है। और ये इतना बड़ा है बैंक निफ्टी में कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आते आते समझ लीजिएगा प्राइवेट बैंक 0.8%, और बैंक निफ्टी पे ओवरऑल पे जितना पढ़ना चाहिए था वही दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो गेम दिखने नहीं दी जा रही है इसके तहत में छुपा कर। अब इसके अलावा बाकी की बात करते हैं कि डॉलर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आज फिर से बढ़ता हुआ नजर आया, और अच्छा खासा 12.5 पैसे से ज़्यादा बढ़ चुका है, और 83.2025 पे ट्रेड कर रहा है। 0.15% का गेन है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट ये 83 के ऊपर है तो खतरनाक है। मैं कई वीडियोस में आपको हर बार बताता हूँ, इनफैक्ट रोज हर वीडियो बता रहा हूँ। और इसके साथ में ही जब तक 83 के नीचे नहीं आता तो इकोनॉमी के लिए खतरा है, और ये अभी खतरा बना हुआ है, और ये और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अभी ये कह रहा है। दूसरा सिल्वर जो है वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, बट थोड़ी सी बढ़त इसमें भी है, 0.21%, 74,566 पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा गोल्ड की बात करें, जो खतरा हो सकता है, लेकिन अभी वो शांत है, और आज फ्लैट ही मानिए, 0.15% का डिप है, 62,200 पे ट्रेड कर रहा है, 91 रुपीज़ का डिप है, कुछ नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर वाइज देखते हुए, तो आज बढ़ने वाले सेक्टरों में दम था, लेकिन गिरने वाले सेक्टरों में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी। जैसे कि एनर्जी सेक्टर की हम बात करें, जो कि टॉप गेनर था, जो 1.58% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा FMCG में आज 1.41% की बढ़त थी। बैंक सेक्टर फ्लैट ही है, कुछ मत कहिए। फार्मा सेक्टर में थोड़ी बढ़त थी 0.38%, और हेल्थ केयर और ऐसे कुछ क्षेत्र बढ़ते हुए नजर आए सेक्टर्स थोड़ा। लेकिन अगर बात करें गिरने वाले सेक्टर्स की, तो जो टॉप लूजर था आज का सेक्टर वो रियलिटी था, और ये काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें मामूली सी करेक्शन आई है 0.53% की, तो माल बिक रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है शायद, लेकिन ऐसा शायद हो नहीं रहा है। मिड कैप में भी आज थोड़ी गिरावट थी 0.47, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर फॉल आना ना, या सबसे बड़ा खतरा जो है वो यहीं पे मिड कैप बहुत तेज चल चुका है। मिड कैप निफ्टी की बात करें, और भयंकर अपमूव आ चुका है ये, और इसमें करेक्शन ओवरड्यू है, गिरता ही नहीं है।
तो आज थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया, 0.47% का डिप था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी थोड़ी सी रेड में बंद हुई है, लेकिन ये कोई गिरावट के साइन नहीं है, ठीक है। 600 करोड़ का माल बेचा। अच्छा, मैंने वो नहीं दिखाया आपको, वो भी दिखाया हमने कि एफआईएस का माल 600 करोड़ का माल बेचा आज इन्होंने। 600 करोड़ का माल कुछ नहीं होता एफआईएस के लिए, हालांकि ये ज़्यादा है कल से। कल इन्होंने 30-35 करोड़ का माल बेचा था, आज 601 करोड़ का माल बेचा है। वहीं डीआईएस ने उतना माल नहीं खरीदा जितना एफआईएस ने बेचा, यानी कि माल पब्लिक के पास गया। डीआईएस ने आज 294 करोड़ का माल खरीदा 600 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट में, तो यानी कि 300 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा माल पब्लिक को मिला। ऐसा होता नहीं है भाई, जब मार्केट बढ़ने वाली हो और पब्लिक को माल मिल रहा हो, तो दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्रा है। कहानी ये है, यानी कि अगर सेल ऑफ आना है तो बड़ा हो सकता है और वो कभी भी आ सकता है, और जब वो आएगा तो इससे बहुत बड़ा होगा। और ये अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इसमें आ सकता है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो गई, अब निफ्टी और सेंसेक्स ये दो बड़ी एक्सपायरी हैं। बाकी उसके अलावा मैंने बड़ी बात बताई आपको कि इनका पिछला ट्रेंड भी ये रहा है, 15 तारीख 16 तारीख तक ये बाय करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सेल करते हैं। तो ये वो उसको भी दिखा रहे हैं, शायद वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार कर चुके हैं तो लोगों को डर लग रहा होगा। डीआईएस को भी शायद ऐसा ही डर लग रहा होगा, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा बाय भी कर रहे हैं, लेकिन ये असल में क्या कर रहे हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। अब इसके अलावा दूसरी कहानी मैंने आपको बताई कि भाई क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी 20 तारीख के बाद ये लोग जाना शुरू कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो क्लोज बाय। तो ये कभी भी ये शुरू होता हुआ नजर आ सकता है, और उससे पहले ये जो गेम सेट करनी है करके जाएंगे। सो हम बहुत नज़दीक हैं, इसलिए थोड़ा सा अगर आप रुक जाएं, अपने गेम को शांत रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बाकी चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं क्या है गेम। अगर देखिए डेली चार्ट की बात करें तो आज फिर डोजी बना, बहुत लॉन्ग लेग डोजी है, और मैंने पिछली बार आपको समझाया था कि जब हाई और लो दोनों टूट जाएं तो उसके बाद क्या खेल होता है। तो यार आज देखो पिछले डोजी का, जो कि येस्टरडे का था, डेली कैंडल है, उसका हाई लो ब्रीच कर दिया गया, ठीक है। कल इनसाइड कैंडल थी, उससे पहले वाली कैंडल के बीच में था। आज हाई की बात करें तो पिछली 2 कैंडल या ऑल टाइम हाई को भी बात करें, न्यू बनाकर नीचे आ गया, और ये ट्रैपिंग के साइन होते हैं। जब एक बहुत बड़ा हाई बनता है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है और खासतौर पर रेड कैंडल में क्लोज हो, तो ये भी साइन वीकनेस का ही है, लेकिन ये नकली हो सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको मूविंग एवरेज के बारे में अक्सर बताता हूं, तो मूविंग एवरेज से भाई प्राइस देख लो कितनी दूर है, बहुत दूर जा चुकी है। तो इसके पास आना है, इसको या तो साइड वेज जाए, टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन, पिछले वीडियो में समझाया था, नहीं देखा है देख लीजिए। तो ये अगर टाइम वाइज करेक्शन है तो प्राइस यहीं रहेगी, नहीं तो मतलब मिलना तो है इनको, ठीक है ना, वो भी समझाया मैंने। बॉटम लाइन में कट टू कट करते हुए चलते हैं। निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहा है। डोजी बना है मगर इसने हाई को आज छुआ नहीं ऊपर। कल इसने ओपन हाई बनाया था, उसके बाद इसने कल के हाई को भी टच नहीं करा है और नीचे की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है और डोजी बनाया है। ये वीकनेस का साइन, गिरावट आएगी तो यहीं से आएगी, ऐसा बता रहा है। लेकिन ये हो सकता है तैयारी कर रहे हैं और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल इसको इतनी तेज दौड़ाएं, जो कि करते हैं 2-3 दिन तक नहीं चलता, फिर एक दिन में 600, 800, 1000 पॉइंट चला देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, लेकिन क्या करना है वो बताऊंगा, कहाँ पे क्या ट्रेड करना है। तो ये गेम चलता रहा। और मिड कैप निफ्टी भाई देखिए ये साइडवेज जा चुका है, लेकिन इसमें खेल जो है ना उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए हर कैंडल जो है पिछली कैंडल से ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। रेंज में अगर हम बात करें तो हाई लो तोड़ा, हाई लो तोड़ा, इसने ऑलमोस्ट हाई को टच करा और फिर लो को भयंकर रूप से तोड़ा, और ये साइन होता है बढ़ती हुई रेंज का, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, मगर पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। वेज पैटर्न, जैसे कि इससे ऑपोजिट ट्राइंगल बनता है, तो ये भी वैसा सा ही पैटर्न है। तो ये कहानी जो है ना ठीक नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन का साइन है। और अगर इसके अलावा बात करें आप लेवल, भैया अपन को धंधा करना है, कहाँ पे ट्रेड करें, तो आइए चलते हैं समझते हैं। देखिए निफ्टी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉटम लाइन में अगर आपको निफ्टी को बाय करना है या सेल, ये तय करने के लिए 2 लेवल दे रहा हूँ। 2 लेवल के बीच में तो भाई काम मत कीजिएगा, ये खतरनाक है, क्योंकि ये ट्रैपिंग हो रही है। कल मैंने समझाया था, कल मैंने इस बॉक्स को दिखा के आपको कहा था कि अगर इसने 21,350 को तोड़ा या घुसे तो यहाँ पर बुल्स जरूर अटेम्प्ट मारेंगे वापस ले जाने का, अगर उनमें जरा भी दम है तो यहाँ पे फाइट होगी। कल का वीडियो देख लीजिएगा। और सो आज हुआ, सुबह ही मार्केट ने यहाँ पे जोर लगाया, यहाँ पे बुल्स ने उसके बाद ताकत लगाई, और लेकिन जो बियर्स थे उन्होंने जहाँ से सेल ऑफ करा था, आज ये है पहली कैंडल सुबह 9 बजे की, वहाँ तक जाने तो दिया, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने भी नहीं जाने दिया। यानी कि भी बियर्स भी हारे नहीं हैं और बुल्स भी जीते नहीं हैं, और बुल्स भी हारे नहीं हैं और बुल्स भी कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स द गेम। तो इस कोशिश के बीच में आप न पिस जाएं, वो लेवल कौन से? तो भाई नीचे में सेल के लिए जो है इंपॉर्टेंट लेवल 21,395, इसके नीचे जाए तभी सेल का सोचिएगा, और ऊपर की बात करूं तो 472, इसके ऊपर जाए तो बाय का सोचिएगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ी रेंज हो गई, इस दौरान में क्या करेंगे, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इंपॉर्टेंट लेवल 21,440, इसके नीचे सेल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं और इसके ऊपर बाय की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेवल आपको बता दिया। अब रिवायत के अनुसार ट्रेड अगर करना है तो क्या, तो भाई अगर देखिए ऊपर क्रॉस कर जाता है 21,470 को या 80 को मानिए,
तो ये ऊपर जाने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है और बहुत चांसेस हैं कि ये ऊपर जाए। आइडली मैं जो है एंट्री मारूंगा वो 21,470 के पास अगर क्रॉस करके 10 मिनट 5 मिनट टिक गया ये, तो मैं बाय की एंट्री लेना शुरू कर दूंगा। उससे पहले मैं अवॉइड करूंगा, खास तौर पर अगर ये सुबह होता है तो। और अगर इसके बाद फिर 21,500 3-4 का लेवल है, इसको पार करके ये ट्रेड करने लग गया तो भाई बहुत स्ट्रांग है और फिर बहुत ऊपर जा रहा है। 530-40 तक खतरा बना रहेगा, ठीक है, बाय में रहिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। लेकिन 30-40 तक 21,530-40 तक धीमे चल सकता है, या हो सकता है वहां जाकर वापस झटके से गिरे, तो अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल चूकिएगा मत। लेकिन अगर कहीं 40 के 50 के ऊपर ट्रेड करने लग गया निफ्टी, तो भाई ये जो जा रहा है ना, इसका टारगेट बहुत लंबा है। फिर ऊपर 21,970 टारगेट निकलता है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई प्रीवियस लेवल नहीं है, कोई टेक्निकल कुछ नहीं बनता है। सीधा लेवल वो जो बनता है वो वहां पे बनता है 21,969। ये मैंने वीकली वीडियो में समझा था, उसको अगर आप चाहेंगे तो फिर से सुन सकते हैं और अच्छे से समझाया, और भी अच्छी गेम समझ में आ जाएंगे, यूज कर लीजिएगा। बाकी अगर नीचे आता है तो सेल करने के लिए 440 इंपॉर्टेंट लेवल, उसके नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 21,400। अगर ये 400 को तोड़ के ट्रेड करता है ना, तो ये सेल की कोशिश आपके लिए हो सकती है। हालांकि सपोर्ट उसके बाद फिर से कल भी बताया था इंपॉर्टेंट 400 से 390 का एरिया, और उसको तोड़ दिया तो फिर ये 350 का एरिया, 340 350 का एरिया जो है वो बहुत क्रूशियल एरिया। यहाँ पे आज जो बोला था वो हुआ, कल भी हो सकता है हो, और कल हो सकता है कि ना भी हो। कारण ये लेवल एक बार बड़ी जोर से ताकत लगा के तोड़ा गया, फिर वापस रीटेस्ट कर लिया गया, आज ये ऊपर गया है, कल अगर आता है तो भाई ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अगर ये टूट जाता है तो फिर भी सपोर्ट है नीचे, लेकिन वो लेवल क्या होगा, आप वहां तक स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए 21,280, यहां तक भी आ सकता है। लेकिन यहां तक भी उम्मीद बाकी है कि बुल्स कोशिश करें और झटका मारा अगर, तो ये लेवल है 21,250। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी को। अगर नीचे गया तो समझ लीजिएगा बियर्स जीत रहे हैं और बुल्स आउट हो रहे हैं, खत्म कहानी। और अब ये नीचे फिर गैप फिल करेगी, 21,200 अचीव करेगी, 200 के बाद 170 अचीव करेगी, और 70 के बाद फिर इंपॉर्टेंट लेवल अगर आता है तो वो बचत या बचने का लेवल 21,100 1020 के आसपास आता है, और उसके बाद 21,000 भी अचीव होगा, क्योंकि फिर ये गैप छोड़ा हुआ इसे फिल करेगी 21,040, फिर उसके बाद फिर 21,000 या 20,960 50 का एरिया, ये है। यहाँ तक भाई निफ्टी खेल सकता है। तो दीज आर द लेवल्स, नोट करके रखिएगा, इनके हिसाब से खेलिएगा। बाकी और अगर आप जुड़े हुए तो आपको पता ही यार मेरे दिए हुए लेवल्स कैसे चलते हैं, ठीक है ना। कहानी तक बताता हूँ कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तो सब कुछ होता है। यूज़ कर लीजिए अगर आप ढंग से, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं, आई एम श्योर दैट आप उसको ठीक से यूज़ करेंगे जब जरूरत समझेंगे। बट मैं आपको सिर्फ एक टिप देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लिख कर रखेंगे और अगर आप इनको अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे तो और भी आसान होगा और अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। बाकी आइए चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो भाई बैंक निफ्टी की स्टोरी बताऊँ तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है भाई 47,920। ये इसको पार नहीं कर पाएगा, ऐसा दिखा रहा है ये, ठीक है ना। अगर FIs बाइंग में आ जाते हैं तो जरूर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सो इसके नीचे है तो भाई बाय का बिल्कुल नहीं सोचना, और अगर इसके ऊपर है और आप बाय का सोच रहे हो तो भी सावधान रहना, क्योंकि 48,020 को ये पार करेगा ऐसा बता रहा है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। 48,020 से 50 का एरिया, ये इसको क्रॉस करने में दम निकल जाएगा, ये ऐसा बता रहा है। लेकिन ये सब बदल जाएगा अगर FIs ने बाइंग शुरू करी, और अगर वो बाइंग आएगी तो आपको ये भी बता दूं, कल अगर आती है बैंक में तो वो अगर 2:30 बजे के बाद आएगी तो वो रिलायबल होगी, तब बैंक निफ्टी और ऊपर जा रहा है। नहीं तो पहले आई तो बहुत खतरा है कि बहुत चांसेस हैं कि वो उड़ जाए शाम होने से पहले, ठीक है। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर भाई 48,220 का लेवल है, इसको पार करना होगा। इसको पार कर जाता है तो फिर जैसे मैंने वीकली वीडियो में बताया था कि बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है, फिर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। 49,000 या 50,000 कहाँ जाएगा ये खुद बताएगा, आप सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। अब नीचे की बात अगर सेल करना है तो देखिए अभी जो क्लोज हुआ है वो 47,840 50 के आसपास, ठीक है, बनता है लेवल। लास्ट ट्रेड जो हुआ है, हालांकि 870 की क्लोजिंग प्राइस एडजस्टेड आ रही है, बट अगर बात करूं तो कल ये खुलेगा अप्रॉक्सीमेटली 870 से 850 के बीच में। अगर ये सेल करना है आपको तो इंतजार कीजिए 840 के नीचे। अगर 840 के नीचे ट्रेड करता है तो भाई एक इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, यहाँ पे छोटी सी लड़ाई हो सकती है। बुल्स यहाँ बता देंगे कि वो बचाना चाहते हैं कि नहीं मार्केट को। वो लेवल है 47,740 से 720-700 का। यहाँ पर अगर मार्केट बचा ली गई तो बाउंस आएगा और मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी। इनकेस अगर फॉल आता है, नहीं तो ये और फॉल दिखा रही है। अगला लेवल जो होगा इंपॉर्टेंट वाला वो 47,610, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 47,488, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये 500 को छूता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मार्केट को थोड़ा टाइम आइडली बिताना चाहिए, लेकिन
ऊपर की जो कंसोलिडेशन अगर ये फेल होती है जिस तरह से इतना टाइम बिताने के बाद, तो शायद ये 500 पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं और ये इसके नीचे चला जाए। अगले लेवल्स होंगे 47,326 और उसके बाद फिर 47,000 सीधा 47,070 के आसपास लेवल निकलता है और उसके बाद फिर 47,000 और उसके बाद फिर 46,849, 46,730, 46,505 यहाँ तक बैंक निफ्टी दौड़ता हुआ अगर आ जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से चला और बहुत ऊपर जा चुका है। करेक्शन अगर आती है तो ये भी हो सकता है और कल एक्सपायरी है, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। हालांकि अगर मुझे देखें या मेरी समझ से समझें तो ये शायद निफ्टी की एक्सपायरी या सेंसेक्स की एक्सपायरी में शायद ज़्यादा खेल होता नज़र आएगा। कल की एक्सपायरी को साइड में रखा जाएगा और मार्केट जैसे आज जहाँ खुली वहीं बंद हो गई, कोई बहुत बड़ा डिप या बहुत बड़ा अपमूव नहीं है, ऐसा कुछ शायद कल होता नजर आए। बट दैट्स जस्ट अ कयास, बाकी मैंने लेवल बताए उनको यूज़ कीजिएगा। अब भाई इस तरह से अगर आपको ट्रेड करने में फ़ायदा हो रहा है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, आई विल बी थैंकफुल। बाकी शॉर्टकट में आपको बता दूं, मिड कैप निफ्टी एक एम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है जो मुझे दिख रहा है और मैंने कल लेवल्स दिए थे, उस वीडियो को देख लीजिएगा बिना इस वीडियो को लंबा करते हुए। अगर ये ऐसा बना देता है तो बस ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है और लेवल्स मैंने कल की वीडियो में दिए थे। शॉर्टकट में नीचे की तरफ 10,196, 165 एंड 100 के लेवल्स बहुत तेज़ी से आते हुए नजर आएंगे और 10,100 पे सपोर्ट ले गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो नीचे। और ऊपर जाने के लिए अब इसको 10,300 35-40 का एरिया है, इसको पार करना होगा, नहीं तो ये वीक हो चुका है। हालांकि ये धोखा होगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।